ओम अमी ये रिक्षा नीतास उच्चा नक्तम दैश्रे कुह चित्ती वेयुः अदब्धानि वरुणस्य व्रतानि विचाकश्चंद्रमा नक्तमेति। ये जो नक्षत्र ऊपर संस्थित हैं, रात को दिखाई देते हैं, दिन में कहाँ चले जाते हैं। अटल है वर्ण किए जाने योग्य के नियम। चंद्रमा रात को प्रकाशित वह करता हुआ चलता है। चंद्रमा रात को प्रकाशित करता हुआ चलता है। वेद में ईशान ने एक एक चीजों को स्पष्ट कर दिया है कि सूर्य समय पे ही निकलेगा, रात्रि समय पर ही होगी। ईशान है और वो एक है। ईश्वर केवल एक है, निराकार है। आपको उसकी ही उपासना करनी। लेकिन क्या है, हम किसी चीज को नहीं समझते और हम बहुत सारे अपने मन से काम करते। तो आपको कैसे फायदे मिलेंगे, हमें जीवन में कैसे फायदे उसके मिल पाएंगे। ईशान ने वेद में परिभाषाओं को बताया कि आप अपने अंदर ये परिभाषा उत्पन्न करिए। पहले ही मंत्र कह दिया, अग्नि मीडे पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्नदात्मा। अग्नि के समान प्रकाशवान ईशान की उपासना करो, क्योंकि वो प्रकाश की ओर ले जाने वाला है। तो ईशान कह रहा है कि तुम भी अग्नि बनो, गुण को अपने अंदर उत्पन्न करो। हमने वह विशेषता तुमको भी देकर दी। अब हम उनको समझते नहीं है, हम उसका कोई विपरीत अर्थ निकालते हैं और फिर हम परेशान होते हैं। अग्नि की पूजा करो, आग की पूजा करो, हम ऐसे तो उनके अर्थ निकालते हैं। हम यदि सही अर्थ निकाले, सही चीज सही समझे, वेद को उसका सही अध्ययन करें, तो आप बहुत अच्छे से प्रकृति सृष्टि के साथ चल सकते हो, ईश्वर के नियम के साथ चल सकते हो। ईशान ने नियम, परमपिता परमेश्वर ने नियम इसलिए नहीं बनाए कि वो आपको परेशान करे। उसने नियम इसलिए बनाए कि आप उस नियम के अनुसार चलिए। पहले तो आप उस नियम को समझ लो, और जब समझ जाओगे तो आप उसके अनुसार चलोगे, तो आपको वो नियम आपको ही फायदा पहुंचाएंगे। लेकिन हम नियम को नहीं समझते, हम कभी नियमों को समझते ही नहीं, और हम सोचते हैं कि हम अपने अलग चले। तो ऐसा कैसे होगा? नियमों के अनुसार ही हमें अपना आचरण, अपने व्यवहार, अपने कर्म, अपनी इच्छाओं को निर्धारित करना पड़ेगा। ईशान ने पुरुषार्थ का एक नियम बनाया है। बिना पुरुषार्थ के किसी को कुछ नहीं मिलता। ईशान ने कर्म का एक नियम बनाया, बिना कर्म के किसी को कुछ नहीं मिलता। लेकिन लोग क्या करते हैं, शॉर्टकट अपनाते, लोग उनका पालन नहीं करना चाहते। तो एक समय तक तो ठीक है, आप मत करो, आप जो बेनिफिट ले रहे हो वो ले सकते हो, लेकिन हमेशा नहीं ले सकते ना। आप दीर्घकाल तक उन नियमों, उसके बेनिफिट नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि आप जो रिक्वायरमेंट है आप उसको पूरा ही नहीं कर रहे। चाहे कोई हो, चाहे वो नियमों को जानने वाला हो चाहे ना जानने वाला हो, सभी के साथ वो घटना घटेगी। तो हम नियमों को समझे, वेदों को समझे, वेद अध्ययन कर। हम वेद को ही नहीं पढ़ते। तो लोग पहले तो वेदों को पढ़ पाओ, वेदाध्ययन करो। और वेदाध्ययन करते समय लोगों को लगता है वेद कठिन है, तो भैया निरुक्त और निघंटु जो उसकी डिक्शनरी है, वैदिक संस्कृत में उनकी डिक्शनरी है निरुक्त और निघंटु। उसमें सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से बताई गई और बहुत सारे भाष्य हैं। जैसे दुर्गा शंकर महिमा सत्यार्थी का भाष्य है, जयदेव भाष्य है, ऋषि दयानंद का भाष्य, आप उनसे सहायता ले सकते हो। इनके माध्यम से आप उनके अर्थों को समझ सकते हो। तो आप वेद को जितना पढ़ोगे, वेद को जितना समझोगे, उसके बाद आप सृष्टि के नियमों, क्योंकि ईशान कहता है कि वेद में सारे नियम स्पष्ट रूप से बतला दिए गए। कौन से नियम अटल है और कौन से नियम समयानुसार, स्थानानुसार परिवर्तनशील है। कि अटल कौन से नियम है और परिवर्तनशील कौन से नियम। अब सत्य बोलना, यह तो नियम है वेद का
कि आपको सत्य बोलना है। ये नियम है। लेकिन अगर जीवन में ऐसी परिस्थिति आ जाए कि कोई सत्पुरुष मुसीबत में पड़ गया हो और उसके प्राणों का संकट खड़ा हो गया हो और उस समय आप झूठ बोलकर उसके प्राण बचा सकते हैं, तो ये ईशान ने आपको ये तात्कालिक रूप से आपको ये समझाया है, तात्कालिक रूप से आपको बताया है कि आपको उस व्यक्ति के प्राणों की रक्षा करनी, तो आप वहां आपद धर्म के रूप में उसका इस्तेमाल कर सकते हो। आप उसके प्राण बचाने के लिए झूठ का सहारा ले सकते हो, झूठ बोल सकते हो। आप एक व्यक्ति की जान बचा रहे हो, प्राण बचा रहे हो, नियम तो सच सच बोलने का है, लेकिन छूट भी मिली है ना। तो मानवीय व्यवहार के जो नियम है उनमें कहीं आपको शिथिलता मिलेगी कि आप परिस्थिति के अनुसार, समय के अनुसार, काल के अनुसार आप उनका पालन करें। लेकिन ये नहीं होगा कि आप उनके विपरीत जाके काम करें, वहां आपको छूट मिली है। लेकिन जो नियम है उनमें आपको छूट नहीं है, कुछ नियम अटल है। जैसे सूर्य प्रातः काल ही उगेगा, सूर्योदय प्रातः काल ही होगा, सूर्योदय पश्चिम दिशा से ही होगा। ईशान एक है, वेद उसका ग्रंथ है। ईश्वर, आपको ईश्वर की उपासना करनी ही है। आप ये नहीं कर सकते आप कि मैं ईश्वर को नहीं मानता, किसी और को मानूंगा, कोई और मेरा भगवान नहीं। वहां कुछ नियम है जो परिवर्तनशील नहीं, जिसकी छूट ईशान ने नहीं दी। हाँ, मानवीय व्यवहार में आप, मानवीय व्यवहार के जो नियम, उसमें तात्कालिक प्रज्ञा के अनुसार आप व्यवहार कर सकते हैं, लेकिन उसकी प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं कर सकते। आपको पालन तो नियमों का करना ही पड़ेगा। ये चीजें हैं, व्यक्ति को उनका अध्ययन करके उसके अनुसार अपने आप को बदलना होगा। वेद को पढ़िए, वेद के अनुसार आप अपने आप को बदल लीजिए। मानव जीवन में हमें इस तथ्य का, इस बात का बहुत ध्यान रखना आवश्यक है। इन चीजों का, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना आवश्यक है। जैसे अथर्ववेद में भी कहा गया है कि नकिरस्य प्रमिनन्ति व्रतानि, कोई ईशान के नियमों का अपलाप नहीं कर सकता। ईश्वर के नियम अटल हैं, उनका अपलाप कोई नहीं कर सकता। आप उसके नियमों का अपलाप नहीं कर सकते, इनकार नहीं कर सकते उससे, ये गलत है। हाँ, आप नहीं मानना चाह रहे तो मत मानो, ये नियम तो वो अपनी जगह पर है। जो उसका पालन करेगा वो फायदा लेगा। ईशान ने अनेक शक्तियां देकर आपको भेजा है। ईशान, हम बोलते हैं ना, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर, एक हम जीव जो है वो ईश्वर का ही अंश है, परमपिता परमेश्वर का ही अंश है हम में। लेकिन हम समझते ही नहीं कि वो शक्तियों का यूज हम कैसे करें। हम वेदाध्ययन ही नहीं करते तो हम कभी समझ ही नहीं पाते हमारे अंदर कितनी शक्ति है। जब आप समझोगे, जब अध्ययन करेंगे वेदों का, तो आपको समझ आएगा, अरे ये मेरा शरीर नहीं है, यंत्र है ये। मैं तो बहुत छोटे छोटे काम कर रहा हूं इससे। ईश्वर ने तो कितनी शक्तियां मेरे अंदर देकर बैठा, मैं तो कभी उनको जागृत ही नहीं कर पाया। मैंने तो कभी अध्ययन ही नहीं करा इस नाते। मैं तो बस अठन्नी चवन्नी के चक्कर में ही पड़ा रहा। ईश्वर ने आपको बुद्धि दिया, विवेक दिया है, आप उसका इस्तेमाल करके, प्रयोग करके आप न जाने कहां बढ़े आते आगे, कहां अपने आप को ले जा सकते थे, समाज को कहां ले जा सकते थे। ईशान ने असहाय नहीं भेजा आपको, ईशान ने आपको जन्म दिया और वेद आपके हाथ में देके बोला कि जाओ भैया, ये वेद पकड़ो और इस दुनिया में अपनी जगह बनाओ और अपना जीवन भी जीना है और लोगों को भी आगे ले जाना है। अपने आसपास के लोगों को, अपने समाज को, अपने राष्ट्र को बहुत आगे ले जाना है, प्रगति करना। सुख दो, ईशान ने आपको सुख के लिए जीवन दुनिया में भेजा है। ईशान ने आपको परेशान होने के लिए नहीं जन्म दिया है कि जाओ पैसों के लिए परेशान हो, परिवार के लिए परेशान नहीं। ईशान ने कहा जाओ, ये मेरी सृष्टि है, इसका उपभोग करो, तुम मेरे अंश हो, तुम्हारे लिए ये सृष्टि।
लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपना एक दायरा निश्चित करते हैं। हम अपनी एक दुनिया हम खुद निश्चित कर लेते हैं। ईशान ने तो कहा है ना, संपूर्ण भूमि आपको वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण विश्व जो है मेरा परिवार। कितने लोग मानते हैं? उनकी एक निश्चित है, दुनिया ही निश्चित है। मैं, मेरा परिवार या मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, और कोई अच्छा हुआ तो मेरा परिवार, मेरे कुटुंब के सदस्य, थोड़ा कोई अच्छा हुआ तो मेरा समाज, मेरा समुदाय। बहुत कम लोग हैं जो इस विश्व को अपना कुटुंब मानते हैं। कम लोग नहीं, बहुत लोग हैं ऐसे, अधिक लोग हैं, लेकिन उस चीज को लोग समझ नहीं पाते। जब आपकी सोच इतनी होगी तब आप उन चीजों का प्रयोग करोगे। जब ईशान आपको कह रहा है, ईश्वर आपको कह रहा है कि ये पूरा सृष्टि जो है वो आपका घर है, पूरी विश्व आपका घर है, तो फिर उसको कुटुंब मानने के लिए कह रहा, मतलब कोई योजना होगी ईश्वर की आपके लिए। वो वेद में है वो योजना। वेद को पढ़ो, वेद में बताया गया आप अपना कैसे उत्थान करेंगे। लोग यही नहीं कर पाते। लोग ईश्वर के नियमों को समझ ही नहीं पाते, और जो नहीं समझ पाते उस वजह से बहुत सारी समस्याएं पैदा होती। क्योंकि आप जब नियमों को नहीं समझोगे, आप नियम ही की जानकारी आपको नहीं है, तो आप अपने आप को क्या जान पाओगे। चंद्रमा रात को प्रकाशित करता हुआ चलता है। चंद्रमा नक्तम विचाकसत एति, रात को प्रकाशित करता हुआ चलता है। इस सौर मंडल में इतना सुव्यवस्थित प्रबंध है कि रात्रि में भी चंद्रमा सूर्य के प्रकाश की उष्ण किरणों को शीतल करके पृथ्वी में मानव तक पहुंचाता है। ईश्वर ने इतना सुंदर सुव्यवस्थित प्रबंध करके रखा है कि मानवों के लिए पता है ईश्वर को कि दिन में तो सूर्य का प्रकाश इनको जीवन देता है, अब रात को भी तो इनको जीवन जीने के लिए अनुकूलता की आवश्यकता है।